हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जीके ट्रिक। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पद्म पुरस्कार यानी कि पद्म अवार्ड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी रिसेंटली यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग इसे बहुत ही सिंपल सरल तरीके से जो है समझेंगे। तो ध्यान से सुनो। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वहीं पद्म विभूषण जो कि दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इन दोनों की स्थापना सन 1954 में हुई थी और इस समय पद्म भूषण हो या पद्मश्री हो, ये अवार्ड नहीं होते थे। इनकी जगह हुआ करता था पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग के नाम से ये पुरस्कार दिए जाते थे। फिर जनवरी 1955 में पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार को भी स्थापित किया गया। तो भारत रत्न पहले नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है, पद्म विभूषण दूसरे नंबर का और पद्म भूषण तीसरे नंबर का और पद्मश्री चौथे नंबर का पुरस्कार है। तो गाइज, ये सीक्वेंस याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये जो भारत रत्न पुरस्कार है, ये हर साल केवल 3 ही व्यक्तियों को दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। और ये जो पद्मश्री पुरस्कार हैं, ये केवल भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन सिटीजन को ही दिया जाता है। बाकी के जो पद्म अवार्ड हैं, वो विदेशी नागरिक को भी दिए जा सकते हैं। सो रिमेंबर दिस। तो ये जो पद्म पुरस्कार विजेता की जो चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्टिंग प्रोसेस क्या होती है, उसको भी देखो। तो ये जो पद्म पुरस्कार विजेता के लिए हर साल प्रधानमंत्री एक समिति, एक कमेटी का गठन करते हैं और इस पुरस्कार को वितरित या दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसे भी ध्यान रखना गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समिति का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। और पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। और हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के समय इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। सामान्यतः हर साल मार्च अप्रैल में जो है पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, पर इस बार क्या हुआ, कोविड के कारण जो है ये लेट दिए जा रहे हैं। तो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि ये जो पद्म पुरस्कार अभी तक केवल 2 बार ही निलंबित यानी कि सस्पेंड हुए हैं। पहली बार में जुलाई 1977 से लेके जनवरी 1980 तक, दूसरी बार अगस्त 1992 से लेके दिसंबर 1995 तक। तो इसे भी ध्यान रखना, रिसेंटली यूपीएससी में यही पूछा गया था। ये पुरस्कार साहित्य, कला, सामाजिक कार्य, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, खेल, सिविल सेवा आदि क्षेत्र में दिए जाते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी या गवर्नमेंट ऑफिसर है, जैसे कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए और भी जो हैं हो सकते हैं, जब तक कि उनकी जॉब है तब तक उन्हें ये अवार्ड नहीं मिलेगा। और जब ये रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद अगर ये कोई अच्छा काम करते हैं, तब उन्हें ये अवार्ड जो है दिया जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया। अब इस एक्सेप्शन में भी एक एक्सेप्शन है। जो भी साइंटिस्ट या डॉक्टर अगर वो समाज कल्याण में इन्वेंशन या इनोवेशन के माध्यम से योगदान देता है, भले ही वो गवर्नमेंट जॉब में हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, उन्हें ये पुरस्कार दिया जा सकता है। तो जैसे कि हमारे इसरो के साइंटिस्ट हो गए और भी वैज्ञानिक हो गए अलग अलग एजेंसी में, तो उनको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक पॉइंट और ध्यान रखो, हमारे संविधान के जो अनुच्छेद या आर्टिकल 18 है, वो पदवियों की समाप्ति यानी कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है। तो क्या जिन्हें ये पुरस्कार मिलते हैं उनको भी तो टाइटल मिल जाता है, उनके नाम के आगे ये पुरस्कार का नाम लग जाता है। तो क्या ये टाइटल भी समाप्त हो जाएंगे? गाइस नहीं, ये टाइटल समाप्त नहीं होंगे। ये जो आर्टिकल है, ये पुराने समय में जो वंशानुगत हेरिडेटरी टाइटल हुआ करते थे, उनके टाइटल की समाप्ति की बात करता है। जैसे कि महाराज, राजाधिराज, राजकुमारी, राजकुमार, सुल्तान आदि ये जो टाइटल थे, इनकी समाप्ति की बात करता है, ना कि एकेडमिक और अवार्ड वाली पदवी की समाप्ति की बात करता है। तो ध्यान रखना, ये भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये यूपीएससी में ही पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ओके। और गाइस, इस बार जिन लोगों को अवार्ड मिला है वो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुका होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं इसकी ना पीडीएफ, ऑफिशियल गवर्नमेंट की ऑफिशियल पीडीएफ जो है टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मेरी इस वीडियो का मेन मकसद था आपके कंसेप्ट क्लियर करवाना, तो आई होप वो क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना मत भूलना, और साथ ही अपने दोस्तों का भला करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।